तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ आपका जो है मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। हिंदी जो है आपका उसका जो है वायरल पेपर जो है त्रिमासी आपका जो है पेपर होने वाला है, उसी का मैं जो है आपका पेपर वायरल हुआ है उसी को मैं सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। ये आपके पेपर जो है आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें आपको 1 से 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनमें से आपको किन्हीं 50 का उत्तर देना है, केवल 50 का देना है 60 में से, जो कि OMR पर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए कथक संघर्ष किया? तो ये आपका हो जाएगा अछूतों को, स्त्रियों को और मजदूरों को, तीनों को। तो इनमें से डी जो है आपका राइट लगा लीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। जाति प्रथा है, ये क्या है, एक क्या है, दोष युक्त है, ठीक है, दोष युक्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोग मार लीजिएगा। 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधियों को उजागर करता है? तो ये मध्यम वर्ग के करता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका। सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो ये आपको बताना चाहते थे इंजीनियर, ठीक है। खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो इंजीनियर आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा? तो ये मैक्स मुलर को कहा, ठीक है। मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? तो ये आपको याद रखना है, प्राचीन, ठीक है। अगला, भारतीय संस्कृति देता है, क्या देता है? तो ये अनेक जातियों की देता है, ठीक है। अगला देखिए, नाखून किसका जीवत प्रतीक है? जीवत प्रतीक किसका है? तो ये आपको मानवीय वृत्ति का है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला, गुणाकर मूल्य के 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की? तो ये आपको याद रखना है, हिंदी में पढ़ाई की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद से, गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो ये ब्रह्म लिपि प्रचलित थी। अम्रकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में क्या थी? गवईपन थी। बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का आरोप लगाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, 11 रुपये, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है? तो अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नकल करके लिखे गए साहित्य की कोटि होती है, क्या होती है? प्रथम। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो ये जो थे आपको याद रखना है, चौथे, ठीक है, चौथे, ऑप्शन नंबर जो है बी आपको। रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी? तो ये रश्मि वाजपेयी कौन थी? ये उनकी गुरु थी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपको राइट करना है। अशोक वाजपेयी के वृत्ति के रूप में अपनाया, कौन अपनाया? तो ये आपको याद रखना है, समाज सेवक, ठीक है। चलिए और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अभिनव फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा, क्या रहा? तो ये संगीत रहा। विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हुई? तो ये कब प्रकाशित हुई? ये आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, इसमें से आप लोग देख लीजिएगा पाठ कब प्रकाशित हुआ है। मछली शीर्षक एक क्या है? तो मछली एक कहानी है, ऑप्शन नंबर डी जो है आपको याद रखना है। अतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे थे? तो 2000 से कर रहे थे, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम वर्ग के जुड़ा, क्या जुड़ा? मुहर्रम, ठीक है। देखिए, किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी जी के जन्म के, ये सबको मालूम है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो होना चाहिए ये भाषा ज्ञान, ये सभी होना चाहिए इनके लिए, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है। गुरु नानक के किस भक्ति का प्रचार किया? गुरु नानक किस भक्ति के प्रचार किए? तो ये निर्गुण भक्ति के, ठीक है। गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग है क्या? पूजा पाठ, ठीक है। अगला, गुरु नानक किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो ये आपको याद रखना है, ये जो थे चोल, ठीक है। अगला, रसखान ने चोर किसे कहा? तो ये
कृष्ण को कहा था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट होगा। ठीक है, घानानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं, तो घानानंद के प्रमुख ग्रंथ इनमें सभी है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, परजय, परजय का अर्थ होता है, परजय का अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो परजय का अर्थ होता है आपका मेघ। ठीक है, अगला, प्रेम घन के किस समाज की स्थापना की, प्रेम घन ने किस समाज की स्थापना की थी, तो ये जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, स्वदेशी शीर्षक दोहों के रचयिता हैं, कौन है, तो स्वदेशी के हैं, आपको याद रखना है रसखान। ऑप्शन नंबर जो है सी। ठीक है, सुमित्रा नंदन पथ का जन्म कब हुआ था, तो ये आपको बुक में देखना पड़ेगा कि आपका सुमित्रा नंदन पथ का जन्म कब हुआ था। ये सटीक उत्तर आप लोग किताब में देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1897 में। ठीक है, भारत माता ग्रामवासिनी किस कविता की पंक्ति है, तो ये भारत माता से लिया गया है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रहे, तो किस सदन के रहे वो, तो वो रहे वो थे विधानसभा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दिनकर किनके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं, तो किनके पर रखने की बात करते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा वो बात करते हैं मंत्री के। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट होगा। ठीक है, अगेन ने किस वाद का सुप्रपात किया, तो ये थे पूंजीवादी का। ठीक है, हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो ये सदनीरा से लिया गया है। कबीर नारायण कवि हैं, किसके हैं, ग्रामीण संवेदना के। ठीक है, अगला क्वेश्चन चल, ये वायरल पेपर है, इसको जल्दी जल्दी देख लीजिए, नहीं तो ये डिलीट भी हो जाएगा यूट्यूब से। ठीक है, हवा को किससे बचाना जरूरी है, तो धुआं होने से। ठीक है, वीरेन मडवाल किस भाषा में पत्रकारिता करते हैं, ठीक में, तो हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में। ठीक है, एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ किस कविता के पंक्ति है, तो हिरोशिमा के। ठीक है, कवित्री अनामिका का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ, तो ये आपको याद रखना है समस्तीपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण गांव में होते हैं। जीवानंद दास को इतना में जो है आपको इतना में क्या हुआ था, जीवानंद दास को काव्य ग्रंथ के लिए पुरस्कार मिला, तो किस काव्य खंड के लिए, तो ये आपको लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लौट कर आऊँगा फिर कविता के अनुवादक कौन है, कविता को कौन लिखा है, तो जीवानंद ने। ठीक है, रेनर मारिया रिल्के कवि थे, कौन कवि थे, तो नास्तिक के। ठीक है, बिना भक्ति के भगवान, तो ये कौन है, निरूपाय। मंगपा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते विश्वास कहानी के लेखक कौन है, श्रीनिवास। ठीक है, लक्ष्मण की लक्ष्मी कौन थी, तो पत्नी थी। आपको ऑप्शन नंबर बी जो है याद रखना है। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो 3। ठीक है, सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे, आपको याद रखना है डी। वली अम्मा की पुत्री थी, कौन, सुजाता। पापती सीता राधा, तो ये पापती थी। पुष्पा किसकी पत्नी थी, पुष्पा किसकी पत्नी थी, तो ये आपको याद रखना है लक्ष्मण की। पहिया कौन सा लिंग है, तो पहिया क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग है, तो निष्क्रिय में आपको उपसर्ग बताना है, तो आपको याद रखना है निह। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट होगा, निह। ठीक है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, अनुस्वार क्या है, अनु जो है ये है आपका तालु। ठीक है, रेत की दीवार का क्या अर्थ है, तो रेत की दीवार चमकीली दीवार है। ठीक है, भयभीत शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो भयभीत का आपको याद रखना है, भयभीत मतलब होता है निडर, नहीं भयक्रांत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव भी आपको इसमें दिया गया है, उसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर खंड ब कह रहा है वैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पर इसको पढ़ना है और उसके ध्यानपूर्वक इसका जो है उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है उत्तर क्या है, इसको हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद से नीचे यहाँ पर विधाता का सर्वोपरि उपहार क्या है, इसका जो उत्तर इसी में मिलेगा। ये 5 क्वेश्चनों को
इसका भी उत्तर इसको पढ़ना है ध्यान से। और इसका उत्तर, इसका जो है प्रकाश पुंज क्या है, तो यहाँ पर लिखा होगा प्रकाश पुंज क्या है, तो देखिए शिक्षा एक प्रकाश पुंज है, तो इसका उत्तर बताएंगे कि शिक्षा एक प्रकाश पुंज है। इसी प्रकार इन क्वेश्चनों का उत्तर इसमें हम लोग पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है, इन सारे का। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है दूसरा, निम्नलिखित किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में देना है। 5 का ही उत्तर हम लोगों को देना है। यहाँ पर दिया है 8 ठो क्वेश्चन, 1 से लेकर 8 तक, लेकिन इसमें हमको 5 ठो ही का उत्तर देना है। कह रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। इसका उत्तर खोखा किन मामलों में अपवाद था। और कह रहा है धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। वाणी कब विष के समान हो जाती है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया। परहित के लिए ही दो देह कौन धारण करता है। मंगमा शीर्षक कहानी का कथाकार कौन है, उसका परिचय दें। अगहन का महीना माँ के लिए आराध्योदेव क्यों बना रहता है। इसका इनमें से आपको क्वेश्चन 10 में से 8 में से 5 का उत्तर देना है, ठीक है। तो आप लोग किताब पढ़े होंगे तो अच्छे से इसका उत्तर मालूम होगा, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए तीसरा क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखें। तो 200 शब्दों में आपको इन 4 में से किसी एक पर निबंध लिखने को आएगा, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। स्वतंत्रता दिवस मोस्ट वीवीआई है, ये हमेशा पूछता है, ठीक है। आप पूछ दिया है आपको, तो ये आपको फाइनल परीक्षा में भी देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्रता दिवस आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। ये दोनों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इसमें तो काम आएगा ही, आपको वहाँ पर भी काम आएगा, ठीक है। परीक्षा की तैयारी में मार्गदर्शन के लिए अपने पिता के पास पत्र लिखे। एक पत्र लिखना है आपको। चौथा में, या वर्ग में कंप्यूटर शिक्षक की व्यवस्था हेतु प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित गद्यांश की प्रसंग व्याख्या करना है। लड़की क्या है, कठपुतलियाँ हैं और माता पिता को इस बात पर गर्व है। इसको जो है, इस पंक्ति का जो है भाव आपको स्पष्ट करना है। अथवा मन पावन चितचोर पलक ओठ नहीं करी सको, ये भी एक पंक्ति है, इसका भी भाव आपको स्पष्ट करना है। ये दोनों में से किसी एक को आपको बनाना है, ठीक है। तो चलिए, ये था जो आपका वायरल पेपर था, इसको हमने सॉल्व कर लिया, बना लिया, इसके बारे में समझ लिया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।